हेलो एवरीवन, आज़ाद हाई स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। ये वीडियो है थर्ड क्लास के बच्चों के लिए। आज मैं इस वीडियो में थर्ड क्लास के बच्चों को साइंस सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 4 द ह्यूमन बॉडी के बारे में बताऊंगी। तो डियर स्टूडेंट्स, ध्यान से सुनना। Our body is a living machine. It is made up of cells. Cells are the building blocks of our body. A group of cells doing a particular function is called a tissue. A group of tissues that perform a particular function is called an organ. Our eyes, stomach, lungs, heart and ears are organs. हमारा शरीर एक जिंदा मशीन की तरह है जो बहुत सारे सेल्स को क्या बोलते हैं? कोशिकाएं। बहुत सारे सेल्स से मिलकर बना है। कोशिकाएं हमारे शरीर के निर्माण खंड हैं। बहुत सारे सेल्स मिलकर टिश्यूज बनाते हैं और हर एक सेल्स का अलग अलग काम होता है। अलग अलग प्रकार के टिश्यूज मिलकर ऑर्गन बनाते हैं। आंखें, फेफड़े, दिल और कान ये सब क्या हैं? हमारे ऑर्गन्स। नीचे आपको ऑर्गन्स की डायग्राम दी हुई है। आईज, स्टोमक, लंग्स, हार्ट एंड ब्रेन, इन सब की आपको नीचे डायग्राम दी हुई है। सर्टेन ऑर्गन्स दैट वर्क टुगेदर फॉर्म एन ऑर्गन सिस्टम। मैनी ऑर्गन सिस्टम्स आर प्रेजेंट इनसाइड अवर बॉडी। बहुत सारे ऑर्गन्स मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। एक बार जितना भी हमने अब तक पढ़ा मैं आपको रिवाइज करवाती हूँ। सबसे पहले आते हैं सेल्स। सेल्स मिलकर क्या बनाते हैं? टिश्यूज। और टिश्यूज से बनता है ऑर्गन्स और ऑर्गन से बनता है ऑर्गन सिस्टम। और ऑर्गन सिस्टम से हमारी बॉडी बनती है पूरी। अब पेज नंबर 27 पर है लीड क्वेश्चंस। तो मैं आपको जो बता देती हूँ, विच ऑफ दीज ऑर्गन्स इज एक्सटर्नल। तो इसका आंसर आएगा आइज। सेकेंड है विच ऑफ दीज ऑर्गन्स इज इंटरनल। तो इसका क्या आंसर आएगा? ब्रेन। सेल्स आर वेरी स्मॉल एंड कैन बी सीन ओनली विद द हेल्प ऑफ ए माइक्रोस्कोप। सेल्स क्या बताया आपको मैंने? कोशिकाएं। ये बहुत ही छोटे छोटे होते हैं। इनको हम बिना माइक्रोस्कोप के नहीं देख सकते। लेट अस लर्न हाउ द ऑर्गन सिस्टम वर्क्स। अब हम आगे पढ़ेंगे कि ऑर्गन सिस्टम कैसे काम करते हैं। ब्रीथिंग इन एंड आउट एयर इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। सांस का लेना और छोड़ना उसे रेस्पिरेशन कहते हैं। तो आप बच्चों, आपको पता होना चाहिए हम कौन सी सांस लेते हैं? ऑक्सीजन। और कौन सी छोड़ते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। The air enters through the nostrils into the nose and moves down the windpipe and goes to the lungs. This process is called inhalation. हवा हमारी नाक से हमारे विंड पाइप में और विंड पाइप से हमारे लंग्स में जाती है। तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इनहेलेशन। द एयर देन मूव्स आउट फ्रॉम द लंग्स इनटू द विंड पाइप एंड देन इज लेट आउट थ्रू द नोज। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एक्सहेलेशन। अभी हमने हवा ली होती है, तो हवा कहाँ होती है? हमारी लंग्स में। वो तो होता है इनहेलेशन। अब उसका रिवर्स वो क्या होता है? एक्सहेलेशन। यानी हवा हमारी लंग्स से विंड पाइप में और विंड पाइप से नोज में, नोज के थ्रू बाहर आती है। तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? एक्सहेलेशन। यानी इनहेलेशन हो गया सांस का लेना। तो कैसे? सबसे पहले सांस कहाँ हम नोज से लेते हैं, उससे विंड पाइप में जाती है और विंड पाइप से लंग्स में। वो क्या होता है? इनहेलेशन। और एक्सहेलेशन होता है उसका रिवर्स। यानी हवा लंग्स से विंड पाइप में और विंड पाइप से नाक के थ्रू बाहर आती है। तो वो होता है एक्सहेलेशन। द नोज, विंड पाइप एंड लंग्स टुगेदर फॉर्म अवर रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम हमारा नोज, विंड पाइप और लंग्स, इनसे मिलकर क्या बना हुआ हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब हम आगे पढ़ेंगे स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम क्या होता है? कंकाल। There are 206 bones in our body. Together they make up the skeletal system. The skeletal system gives shape and support to our body. It also protects important organs such as brain, lungs and heart. हमारे शरीर में 206 हड्डियां होती हैं। सभी हड्डियां मिलकर स्केलेटल सिस्टम बनाती हैं। स्केलेटल सिस्टम क्या होता है? कंकाल। और स्केलेटल सिस्टम क्या करता है? हमारे शरीर को आकार और सहारा देता है। जी हमारे इम्पोर्टेंट ऑर्गन्स जैसे ब्रेन, लंग्स और हार्ट, इनको प्रोटेक्ट करता है। द प्लेस वेयर 2 or more bones meet is called a joint. Joint help the body to bend, turn and move. जहाँ दो से ज़्यादा हड्डियाँ जुड़ी होती हैं उसको हम जॉइंट क्या होता है? जोड़।
इसको हम जॉइंट बोलते हैं। जॉइंट हमारे शरीर को उठने में, बैठने में मदद करता है। आगे है वर्क कॉर्नर। टिक द करेक्ट वर्ड, सही वर्ड पे आपने टिक लगानी है। फर्स्ट है ए ग्रुप ऑफ सेल्स फॉर्म्स एन ऑर्गन और ए टिश्यू, तो इसका सही ऑप्शन क्या है? अ टिश्यू। आप अ टिश्यू पर टिक करोगे। सेकेंड है ए हार्ट इज एन ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम, तो इसका क्या आएगा? ऑर्गन, आप ऑर्गन पर टिक करोगे। थर्ड है द नोज, विंड पाइप एंड लंग्स टुगेदर फॉर्म अवर रेस्पिरेटरी सिस्टम और स्केलेटल सिस्टम। अभी आपने ऊपर पढ़ा, वो क्या होता है? रेस्पिरेटरी सिस्टम, तो आप रेस्पिरेटरी पर टिक करोगे। फोर्थ है देयर आर 200 और 206 बोन्स इन अवर बॉडी, तो इसका क्या आएगा? 106, तो आप 206 पर टिक करोगे। आगे जहाँ पे सामने आपको स्केलेटल सिस्टम की डायग्राम दी हुई है, स्केलेटल सिस्टम देखने में इस तरह का होता है। आगे है डाइजेस्टिव सिस्टम। The food that we eat gets digested inside our body. The process of changing a food into a simpler form so that it may be used by our body is called digestion. The digestive system helps us in the process of digestion. It consists of mouth, food pipe, stomach, small intestine, pancreas, liver, large intestine and anus. डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है? पाचन तंत्र, यानी जो हमारे खाने को पचाने में हमारी मदद करता है। कौन करता है? डाइजेस्टिव सिस्टम। सबसे पहले क्या होता है कि हम खाना खाते हैं, तो खाना क्या होता है? हम अपने दांतों के साथ खाने को चबाते हैं। तो जब हम खाने को चबाते हैं तो उसमें हमारा सलाइवा मिक्स होता है, सलाइवा यानी लार मिक्स होती है। तो वो खाना कहाँ जाता है? हमारी फूड पाइप में, और फूड पाइप से वो खाना जाता है हमारे स्टोमक में, स्टोमक से जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। इंटेस्टाइन क्या करता है? न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करता है, और जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो एनस के थ्रू बाहर आता है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा खाने को पचाने में मदद करता है। डाइजेस्टिव सिस्टम में जो हमारे ऑर्गन्स आते हैं वो है माउथ, फूड पाइप, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, पैंक्रियाज, लीवर, लार्ज इंटेस्टाइन एंड एनस। ये सब क्या है? हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम। अब हम आगे पढ़ेंगे मस्कुलर सिस्टम। आपको नीचे डाइजेस्टिव सिस्टम की भी डायग्राम दी हुई है। अब हम आगे पढ़ेंगे मस्कुलर सिस्टम। देयर आर ओवर 600 मसल्स इन अवर बॉडी। टुगेदर दे मेक अप द मस्कुलर सिस्टम। मसल्स आर अटैच्ड टू द बोन्स। दे पुल द बोन्स एंड हेल्प बॉडी पार्ट्स टू मूव। हमारे शरीर में 600 यानी 600 मांसपेशियाँ होती हैं, यानी 600 मसल्स होती हैं। तो मसल से हमारा क्या बनता है? मस्कुलर सिस्टम। हमारी मांसपेशियाँ हमारी हड्डियों के साथ, यानी मसल्स हमारी बोन्स के साथ जुड़ी होती हैं, और मसल्स हमारी बॉडी को मूवमेंट करने में मदद करती हैं। नीचे आपको मस्कुलर सिस्टम की डायग्राम दी हुई है, आप देख सकते हैं। आगे है वर्क कॉर्नर। फिल अप द ब्लैंक्स। फर्स्ट है द डाइजेस्टिव सिस्टम हेल्प्स इन द प्रोसेस ऑफ, तो इसका क्या आएगा? डाइजेशन। सेकेंड है देयर आर अबाउट डैश मसल्स इन अवर बॉडी, इसका आएगा 600। थर्ड है डैश आर अटैच टू द बोन्स, तो इसका आएगा मसल्स। अब आगे है सर्कुलेटरी सिस्टम। द हार्ट, द ब्लड एंड द ब्लड मेक्स अप द सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी हार्ट, ब्लड वेसल्स और ब्लड, इन सबसे मिलकर बना हुआ है हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम। द हार्ट पंप्स ब्लड एंड द ब्लड वेसल्स कैरी इट टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। Blood vessels are thin tubes through which blood flows. The blood carry nutrients to the different parts of the body. We can feel our heart pumping blood by listening to our heartbeat. The average heartbeat of an adult is 72 beats in 1 minute. हमारा हार्ट हमारी मुट्ठी की आकार का मांसपेशियों से बना हुआ एक अंग है। ये पंप की तरह काम करता है। ये क्या करता है? इस पंप से रक्त होता है, खून हमारे शरीर में पहुंचता है और लौटकर वापस आता है। जाते समय ये ऑक्सीजन और अन्य पोषक तत्व लेकर जाता है, और आते समय ये कार्बन डाइऑक्साइड लेकर वापस आता है। ऑक्सीजन का लेना और कार्बन डाइऑक्साइड का छोड़ना, इसलिए हमारा हार्ट पंप करता है। हमारा हृदय 1 मिनट में 72 टाइम्स धड़कता है। आगे है नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम क्या होता है? तंत्रिका तंत्र।
The nervous system consists of the brain, the spinal cord and the nerves. It controls all the activities of our body such as walking, talking, thinking, learning, speaking and hearing. नर्वस सिस्टम किन किन चीज़ों से मिलकर बना हुआ है? ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स, इन सब से मिलकर क्या बना हुआ हमारा नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम क्या होता है? तंत्रिका तंत्र, जो बहुत सारी एक्टिविटीज़ पर कंट्रोल करता है, जैसे चलना, बात करना, सोचना, सुनना, इन सब में हमारी मदद करता है। आपको नीचे नर्वस सिस्टम की डायग्राम दी हुई है और साथ में सर्कुलेटरी सिस्टम की भी दी हुई है, आप देख सकते हैं इनको। आगे है एक्सक्रेटरी सिस्टम। द एक्सक्रेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ए पेयर ऑफ किडनीज, यूरेटर्स, द ब्लैडर एंड द यूरिथ्रा। हमारा एक्सक्रेटरी सिस्टम किन किन चीज़ों से मिलकर बना हुआ है? पेयर ऑफ किडनीज से, यूरेटर से, ब्लैडर और यूरिथ्रा, इन सब से मिलकर बना हुआ है हमारा एक्सक्रेटरी सिस्टम। इट रिमूव्स द वेस्ट प्रोडक्ट इन अवर बॉडी। द किडनीज मेक यूरिन विच इज कैरिड बाय द यूरेटर्स टू द ब्लैडर एंड पास्ड आउट थ्रू द urethra. Our excretory system removes harmful waste from the body in the form of solid waste, urine and sweat. The kidneys remove urine, the skin removes sweat and the lungs throw out up the air. If these waste are not removed from the body, they may cause many health problems. एक्सक्रेटरी सिस्टम हमारे बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालने में मदद करता है। किस फॉर्म में? जैसे सॉलिड वेस्ट हो गया, यूरिन हो गया और स्वेट हो गया। ठीक है, किडनीज क्या करती हैं? हमारी बॉडी से यूरिन बाहर निकालती हैं और स्किन क्या करती है? स्वेट, स्वेट होता है पसीना, उनको बाहर निकालती हैं। अगर हम अपनी बॉडी से वेस्ट को बाहर ना निकालें तो हमें बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं। आगे है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। द प्रोसेस बाय विच लिविंग बीइंग्स प्रोड्यूस यंग वंस बाय विच देयर ओन काइंड इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। ऑल लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस, इट हेल्प्स लाइफ टू गो ऑन। वो प्रोसेस जिसके थ्रू सभी लिविंग बीइंग्स यानी जीवित प्राणी अपने यंग वंश, बच्चों को जन्म देते हैं, उनको क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्शन। सभी जीवित प्राणी वो रिप्रोड्यूस करते हैं, जो जीवन को आगे चलाने में हमारी मदद करता है। आगे है वर्ड्स एड्स। इसमें आपको कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स दी हुई हैं, इनको आप पढ़ना और लर्न भी करना। अब हम आते हैं एक्सरसाइज पर। अब हम एक्सरसाइज करेंगे, तो इसका ए पार्ट है टिक द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट है द प्लेस वेयर टू और मोर बोन्स मीट इज कॉल्ड बी पार्ट, जॉइंट। सेकेंड है द ऑर्गन्स दैट आर नॉट ए पार्ट ऑफ एक्सक्रेटरी सिस्टम आर, इसका आंसर आएगा बी पार्ट, द नर्व्स। थर्ड है मसल्स आर अटैच टू ए पार्ट, बोन्स। फोर्थ है ब्लड गोज टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी थ्रू ए पार्ट, ब्लड वेसल्स। फिफ्थ है द ऑर्गन्स दैट आर ए पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम आर ए पार्ट, द लंग्स। सिक्स्थ है ब्रीथिंग इन एंड आउट एयर इज कॉल्ड बी पार्ट, रेस्पिरेशन। सेवंथ है एन ऑर्गन दैट पंप्स द ब्लड टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी इज सी पार्ट, हार्ट। आगे है बी पार्ट। नेम द करेक्ट ऑर्गन सिस्टम। फर्स्ट है माउथ, फूड पाइप, स्टोमक, तो इसका आएगा डाइजेस्टिव सिस्टम। सेकेंड है ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, नर्व्स, इसका क्या आएगा? नर्वस सिस्टम। थर्ड है प्रोड्यूस यंग वंस, इसका आएगा रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फोर्थ हार्ट, ब्लड वेसल्स, ब्लड, इसमें आप लिखोगे सर्कुलेटरी सिस्टम। फिफ्थ है नोज, विंड पाइप, लंग्स, तो इसमें आप क्या लिखोगे? रेस्पिरेटरी सिस्टम। सिक्स्थ है गिव्स शेप टू अवर बॉडी, तो इसका क्या आएगा? स्केलेटल सिस्टम। सेवंथ है रिमूव्स हार्मफुल वेस्ट, तो इसका आएगा एक्सक्रेटरी सिस्टम। एट्थ है आउट ऑफ द बॉडी, तो इसका क्या आएगा? एक्सटर्नल ऑर्गन सिस्टम। सी पार्ट है मैच द फॉलोइंग, इनको आपने मैच करना है। फर्स्ट है डाइजेस्टिव सिस्टम, इसको आप किसके साथ मैच करोगे? डी पार्ट के साथ, स्मॉल स्टोमक एंड इंटेस्टाइन। सेकेंड सर्कुलेटरी सिस्टम, इसको आप सी पार्ट के साथ मैच करोगे, 72 बीट्स पर मिनट।
थर्ड है स्केलेटल सिस्टम, तो इसको आप ए पार्ट के साथ मैच करोगे 206 बोन्स। तो फोर्थ है रेस्पिरेटरी सिस्टम, तो इसको बी पार्ट के साथ मैच करोगे नोज, विंड पाइप एंड लंग्स। आगे है डी पार्ट, तो जे बच्चों आप खुद करना। अब हम करते हैं ई पार्ट, फिल अप द ब्लैंक्स। फर्स्ट है द डैश कंट्रोल ऑल द एक्शंस ऑफ द बॉडी, तो इसका आएगा नर्वस सिस्टम। सेकेंड है ए ग्रुप ऑफ टिश्यूज मेक्स एंड डैश, तो इसमें क्या लिखोगे ऑर्गन। थर्ड है द डैश सिस्टम प्रोटेक्ट्स द ऑर्गन्स इनसाइड द बॉडी, तो इसमें आप क्या लिखोगे स्केलेटल सिस्टम। फोर्थ है द डैश आर थिन ट्यूब्स थ्रू विच ब्लड फ्लोज, तो इसका आएगा ब्लड वेसल्स। आगे है एफ पार्ट, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज मीन्ड बाय इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन, तो इसके आंसर में लिखोगे द एयर एंटर्स थ्रू द नॉस्ट्रिल्स इनटू द नोज एंड मूव्स डाउन द विंड पाइप and goes to the lungs. This process is called inhalation. The air then moves out from the lungs into the windpipe and then is let out through the nose. This process is called exhalation. Second question है what is the role of the skeletal system, तो इसके आंसर में लिखोगे skeletal system gives shape and support to our body. It also protect important organs such as brain, lungs and heart. आगे है थर्ड क्वेश्चन what is the circulatory system made up of, तो इसका आंसर लिखोगे circulatory system is made up of heart, blood vessels and the blood. आगे है फोर्थ क्वेश्चन what is the role of the nervous system, तो इसके आंसर में आप लिखोगे Nervous system consists of the brain, the spinal cord and the nerves. It controls all the activities of our body such as walking, talking, thinking, learning, speaking and hearing. आगे है फिफ्थ क्वेश्चन what does the excretory system consist of, इसके आंसर में लिखोगे excretory system consists of a pair of kidneys, ureters, the bladder and the urethra. आगे है जी पार्ट, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, तो इनके आंसर्स आपको बच्चों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अभी तक मैंने जितना भी आपको पढ़ाया उसको अपनी कॉपी पर नोट करना और लर्न करना। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।